हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे महाभारत के जो जाने माने कलाकार थे उनकी कुंडलियों का विश्लेषण करने की हमने बात कही थी। तो उसमें नीतीश जी भारद्वाज जी की कुंडली में का हमने अध्ययन किया था और वो देखा था हम कि उनके कुंडली में कौन से योग थे जिसकी वजह से, और कौन सी दशाएं महादशाएं थी जिसकी वजह से उनका जो नाम है आज भी लिया जाता है और उनको भगवान श्री कृष्ण जो पद था उसके नाम से उनको देखकर प्रणाम भी लोग करते हैं। तो ऐसे ही दूसरे सबसे बड़े छवि वाले पितामह भीष्म का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना जी, इनके कुंडली के बारे में आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। और मुकेश जी जो है वो एक महान कलाकार, उनको करके उनको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाता है। काफ़ी बड़े बड़े रोल्स उन्होंने किए हैं। और ये शुरुआत जो हुई वो उनकी महाभारत सीरियल जो दूरदर्शन पे दिखाई जाती थी 1988 में अक्टूबर मंथ में वो शुरू हुई थी और फिर 2 साल वो चलती है। उसके बाद में इनका करियर में एक अलग से निखार आ जाता है। और फिर उसके बाद में शक्तिमान, जो कि बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक वो सीरियल लोग देखते थे दूरदर्शन पर। तो शॉर्ट में इनके कहानी के बारे में, शुरू में लाइफ के बारे में हम शॉर्ट में जानेंगे और उसके बाद उनकी कुंडली का अध्ययन भी करेंगे। तो पितामह भीष्म के नाम से जाने जाने वाले मुकेश खन्ना, जिनको महाभारत में ये रोल दिया गया था, वो सबसे पहली फिल्म करते हैं 1981 में। और वो रूही नाम की उनकी फर्स्ट मूवी थी बॉलीवुड में, और जो कि इतनी चली नहीं, उसमें वो इतने हिट हुए नहीं हीरो के किरदार में। और ऐसी कुछ 4-5 मूवी वो पीरियड में 1985-86 तक उनकी आई, जिसमें दर्द दिल नाम की एक मूवी थी जो वो भी पूरी नहीं बनी। और उसके ऐसा कहते हैं कि डायरेक्टर का निधन हो गया, बाद में वो फिल्म रुक गई। और जब चली तब उसके बाद में मतलब इतनी चली नहीं इनके कैरेक्टर को लेके। लेकिन उसके बाद में फिर इनके इनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज भी आती है। लोग कहते थे कि ये अमिताभ बच्चन की तरह से एक्टिंग करते हैं। उसके बाद वो 1-2 साल मुकेश जी को कोई रोल नहीं मिलता है। और फिर 1988 में जो महाभारत सीरियल के जो को डायरेक्टर थे, गुफी पेंटल जी, तो उन्होंने इनको अप्रोच किया और उन्होंने पूछा कि आप इंटरेस्टेड हो क्या महाभारत में किरदार निभाने के लिए। तो शुरू में इनको जो दुर्योधन का रोल था वो ऑफर किया गया था, लेकिन इन्होंने कहा था कि मैं पॉजिटिव भूमिका ही करने के लिए, मेरी पर्सनैलिटी वैसी है कि मैं पॉजिटिव रोल करूंगा, निगेटिव रोल जो दुर्योधन जैसा निगेटिव रोल ये नहीं करना चाहते थे। फिर उसके बाद में कुछ ऊंच नीच होती है। उसके बाद में फिर इनको जो रोल मिला था वो आचार्य द्रोण का रोल मिला था। लेकिन उसके बाद सडनली फिर इनको अचानक से जो बी आर चोपड़ा है वो इनको पितामह भीष्म के लिए पूछते हैं और इनको बुला बुला के इनका ऑडिशन लिया जाता है, जिसमें ये खरे उतरते हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग करके ये अपना ऑडिशन देते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने एक प्रकार से खुद के पर्सनैलिटी में वो कैरेक्टर ढा लिया था, जिसके कारण इनको आज भी लोग पितामह भीष्म के नाम से जानते हैं और इनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये काफ़ी इनको बड़ा बना दिया इस रोल ने, और उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, जिसके कारण उसके बाद उनको एक से एक बड़ी बड़ी फिल्में मिल जाने, मतलब इनको मिलने वाली थी। तो सौदागर, सौगंध, ये 1981 1991 92 जो महाभारत सीरियल के बाद इनको रोल्स मिले। हालांकि इनको बड़े रोल, मतलब जो बुजुर्ग आदमी थे उनके रोल्स ज़्यादा मिले, उसके बाद में हीरो के रोल में इनको नहीं देखा गया। लेकिन इनको अच्छी अच्छी फिल्में तब उसके बाद में ऑफर होने लगी, जिसमें हमने हेरा फेरी में भी इनको देखा था। उसके बाद में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, और ऐसी ही कुछ राजा, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी फिल्में इनको उसमें इनको किरदार निभाने के लिए मतलब इनको एक्टिंग करके देने लगे ऑफर्स। तो ऐसी काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने की। और 2016 तक फिर इनको इनकी अलग अलग फिल्में आती रही। और उसके बाद फिर इन्होंने अपना खुद का चैनल शुरू किया। और अभी भी आप यूट्यूब पे इनके वीडियोस देख सकते हैं। भीष्म इंटरनेशनल करके इनका चैनल है। और काफ़ी सारी ये लोगों की इंटरव्यूज़ लोगों के लेते हैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ से मिल सकती है। काफ़ी अच्छे इंटरव्यूज़ है, आप लोग भी देख सकते हैं यूट्यूब में। तो इनका एक बहुत बड़ा चैनल है जिसमें मुकेश खन्ना शो करके ये यहाँ पे वहाँ पे एंकर करके उसमें करते हैं। हालांकि ये एंकर नहीं है, ये लोगों के साथ डिस्कशन बातचीत करते हैं। लेकिन वो शो काफ़ी फेमस हो गया है अभी, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग फिल्में, अच्छी फिल्में इनको मिली 2016 तक। 2014 तक इन्होंने काफ़ी सारी सीरियल्स भी की,
इसमें 1997 में प्रकाशित होने वाली दूरदर्शन पे जो शक्तिमान नाम की सीरियल थी, उसमें भी बहुत अच्छा रोल इन्होंने निभाया। और बच्चे इनके फ़ैन हो गए थे। उसके बाद कुछ कंप्लेंट्स भी लोगों ने की कि बच्चे गोल गोल घूमते हैं और बच्चों को कुछ परेशानियां भी उसके वजह से होती है। तो इन्होंने अपने शो में आकर कहा था कि शक्तिमान आपको बचाने नहीं आएगा, आपको खुद को ही समझना पड़ेगा कि इन सब एक्टिविटीज़ के वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। तो फिर लोगों ने भी उसे काफ़ी पसंद किया, इनकी कलाकारी को। और बड़े बूढ़े सभी लोग ये सीरियल देखते थे। तो काफ़ी फेमस सीरियल था शक्तिमान का, हम सब ने देखा था वो पीरियड में। और ऐसे ही कुछ अलग अलग सीरियल में इनको हमने देखा था। प्यार का दर्द है मीठा मीठा, ये भी एक सीरियल था लेटेस्ट, जो जिसमें इन्होंने किरदार किरदार निभाया था। तो ऐसी काफ़ी सारी सीरियल्स इनको ऑफर हुई। लेकिन 2016 के बाद फिर इन्होंने फुल टाइम अपना यूट्यूब पे चैनल शुरू किया और आज इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हम देख सकते हैं। तो देखते हैं इनके कुंडली में कौन से योग है, जानते हैं इनके कुंडली के बारे में। तो मुकेश खन्ना जी की ये D1 चार्ट यानी कि जन्म कुंडली है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इनका डेट ऑफ बर्थ 23 जून 1958 का है। और astrostage.com पर ये कुंडली अवेलेबल है, जिसमें हम D1 चार्ट यानी कि लगन कुंडली में देख सकते हैं कि लगन में चंद्र पड़ा हुआ है और ये 5 नंबर यानी कि सिंह लगन है। तो सिंह लगन के जो लोग होते हैं वो पैदाइशी लीडरशिप क्वालिटीज उनमें होती है। कोई ऊंचा पद, कोई बड़ा पद ये आगे जाके संभालते हैं। कोई किसी कंपनी में, कॉरपोरेट में भी ये जाते हैं, तो किसी बड़े पोजीशन पे जाते हैं इवेंचुअली। और इसमें लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि सूर्य जो है वो सारे ग्रहों का लीडर है और सारी सौरमंडल सूर्य की वजह से चलती है। तो सूर्य की इस सिंह राशि की वजह से ऐसे इंसान में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है। तो हमने देखा कि अलग अलग रोल इन्होंने निभाए। काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी नाम नाम से लोग इनको मतलब पहचानने लगे। उसके बाद में चंद्र का लग्न में होना काफ़ी अच्छा, मतलब इनको वक्ता भी बनाता है। इसलिए एक्टिंग, म्यूजिक, ड्रामा, ये सब चंद्र से और शुक्र से रिलेटेड होता है। तो चंद्र का लग्न में होना वाणी में एक प्रकार से मधुरता लाता है। पर्सनैलिटी भी इंसान की काफ़ी सूझवान बनाता है। और चंद्र जो है वो म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा में, एक्टिंग में इनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का पात्र बनाता है। साथ ही साथ में शुक्र की स्थिति देखेंगे तो बहुत अच्छी है। 10th हाउस ये करियर का भाव होता है, कर्म का भाव होता है। और वहाँ पे शुक्र का होना इनको, नेचुरल सी बात है कि फिल्म एक्टिंग में इनको शुक्र लाता है। तो चंद्र का लग्न में होना और शुक्र का कर्म भाव में अपने ही राशि में होना, स्ट्रांग होकर बैठना, ये इनके करियर में बहुत चार चांद लगाने वाले ग्रह है। और शुक्र ने तो इनको काफ़ी प्रगति दी। एक्टिंग के, म्यूजिक के, ड्रामा के करियर में इनको काफ़ी ऊंचा उठाया। और अलग अलग टाइम पे इनको अलग अलग अच्छे रोल्स मिलते रहे, जिसके कारण ये काफ़ी चमके। अब शुक्र जो है वो पराक्रम भाव का स्वामी होकर कर्म स्थान में बैठा है। इसलिए जब कभी भी ये कंट्रोवर्सीज में आते होंगे तो अपने कर्म का परिचय जरूर देते होंगे, अपने कर्म से जरूर सिद्ध करते होंगे। इन्होंने सिद्ध भी किया। महाभारत और उसके बाद शक्तिमान नाम का बहुत बड़ा सीरियल इन्होंने लॉन्च किया। तो काफ़ी प्रगति, काफ़ी नाम इनको इस शुक्र की वजह से मिला है, जो कि पराक्रम भाव का स्वामी होकर कर्म के स्थान में। ऐसे इंसानों का पराक्रम बहुत अच्छा होता है और अपने बाहुबल पर ये सारे संसार को जीत सकते हैं। अब बात करेंगे राहु की। तो राहु यहाँ पे शुक्र के ही राशि में, अपने मित्र के राशि में, यहाँ पे बहुत पॉजिटिवली अच्छा प्लेस्ड है। और तृतीय भाव में राहु, ये इसको कारक माना जाता है, इसका कारक भाव होता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स राहु देता है। जब राहु की महादशा अंतरदशा चलती होगी तब इनको करियर में काफ़ी ग्रोथ मिलती होंगी। शत्रु इनके आगे आने से डरते होंगे। और अपने पराक्रम को वृद्धि कराने वाला ही ये राहु होता है, जिसके कारण अपने मेहनत से, अपने ज्ञान के बल से, अपने पराक्रम से ये विश्व को जीत सकता है। तो इस राहु के दशा महादशा में इनको काफ़ी प्रगति जरूर मिलेगी। बात करेंगे गुरु की। तो गुरु सिंह लगन में काफ़ी अच्छा होता है, कारक ग्रह होता है, क्योंकि सूर्य का मित्र है गुरु। और ये गुरु जो है ये मतलब धन भाव में बैठा है। तो ऐसा इंसान काफ़ी तरक्की तो करता ही है, लेकिन काफ़ी धन भी कमाता है। तो ऐसा इंसान करोड़ों अरबोपति भी हो सकता है और इसके पास धन की कभी भी कमी नहीं रहती। तो ये गुरु की दशा महादशा में इनको
ये धन से संपन्न ज़रूर हुए होंगे। तो हम देख सकते हैं कि इनके काफ़ी सारे चैनल्स यूट्यूब पर, काफ़ी सारे, इनका दायरा बहुत बड़ा है, जिसके कारण धन के स्रोत भी इनके ज़रूर बने होंगे। साथ ही साथ में सूर्य बुध का बुधादित्य योग कुंडली में बहुत अच्छा है, और ये बुधादित्य योग पर एकादश भाव में है, जहाँ पे सूर्य लगन का स्वामी होकर अपने मित्र के साथ में मित्र के राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण पर्सनैलिटी में फिर से एक प्रकार से पॉजिटिवनेस। ये सूर्य की डिग्री वाइज देखेंगे तो 8 डिग्री का, यानी ये भी बल लेके बैठा हुआ है। बुध 13 डिग्री का, जो काफ़ी अच्छा बल लेके बैठा हुआ है। अपने मित्र के साथ होने की वजह से ऐसा इंसान काफ़ी अच्छे डिसीजन लेने वाला होता है, उसकी बुद्धि काफ़ी अच्छी रहती है, और लोगों को भी उससे कुछ अच्छी बातें सीखने को ज़रूर मिलती है। तो सूर्य बुध का ये आज बुधादित्य योग कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, और ये एकादश भाव में होने की वजह से आय के एक से ज़्यादा स्रोत इनके लाइफ में ज़रूर रहे होंगे, और धन भी इन्होंने काफ़ी अच्छा कमाया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक योग ऐसा भी है कि धन भाव का स्वामी एकादश भाव में, या एकादश भाव का धन भाव से कुछ संबंध बनता है, तो ऐसा इंसान हमेशा धन कमाते रहता है, और धन की उसे पूरे ज़िंदगी में कमी नहीं होती, और लाइफ जैसे आगे बढ़ती है तो धन का संचय भी अच्छा हो जाता है। तो धन की कमी न रहना, धन के अच्छे स्रोत बनना, और अपने करियर में लाभ अर्जित करना, अपने पर्सनैलिटी की वजह से भी लाभ अर्जित करना, ऐसा योग ये सूर्य और बुध की युति ने बना दिया। बात करेंगे शनि की, तो शनि इस कुंडली में निगेटिव है, क्योंकि अपने शत्रु मंगल के राशि में चतुर्थ भाव में बैठा है, और शनि ये यहाँ पे सुखों में ज़रूर कमी कराएगा, और प्रॉपर्टी के जो योग होंगे, प्रॉपर्टी में कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के योग डिले से बनेंगे, ऐसा योग शनि बनाता है। और क्योंकि शनि जो है वो 6th हाउस का स्वामी होकर और 7th हाउस का स्वामी होकर अपने शत्रु के राशि में है, इसलिए इनको विवाह से दूर रखने का योग ये शनि कहीं ना कहीं बनाता हुआ दिख रहा है। एक तो शनि जब कभी भी किसी, मतलब शनि की राशि अगर 7th हाउस में आ जाती है, चाहे वो मकर राशि हो चाहे कुंभ राशि हो, तो शनि डिले का कारक है। तो जब कभी भी ऐसी राशियाँ शनि की वहाँ पे आएंगी, और कहीं ना कहीं वो शनि से प्रभावित रहेंगी, शनि केंद्र में होगा और प्रभाव डाल रहा होगा, तो मैरिज में डिले ये संभव है। तो इसी का कारण है कि मुकेश खन्ना जी ने अभी तक शादी नहीं की। लोग उन्हें हालांकि भीष्म पिता की छवि करके देखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि वो शादी को इस प्रकार से नहीं देखते। शादी उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, शादी को वो पॉजिटिवली लेते हैं, और जब कभी भी लाइफ में योग होगा तब वो शादी कर भी सकते हैं। तो ऐसा कुछ उनका फिक्स नहीं है कि वो शादी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुंडली में हमको योग दिख रहा है कि शनि जो है वो सप्तम भाव का स्वामी होकर अपने शत्रु के राशि में चतुर्थ भाव में बैठना, कहीं ना कहीं शादी से इनको दूर रखने का काम वो कर रहा है। एक तो शनि डिले का कारक भी है, और शनि की राशि वहाँ है, और शनि केंद्र में होकर शत्रु की राशि में होने की वजह से मैरिज से इनको दूर रखने का वहाँ पे योग दिख रहा है। साथ ही साथ में चंद्र की सप्तम भाव पर दृष्टि इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, तो सप्तम भाव को अगर चंद्र प्रभावित कर रहा है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, और उसी का कारण शायद से रहेगा कि इन्होंने इच्छा इनकी नहीं हुई रहेगी, और शनि भी उसमें अपना रोल निभा रहा है। राहु की पंचम दृष्टि भी यहाँ पे सप्तम भाव पर ही पड़ रही है। राहु भी शनि की छाया ही माना जाता है, तो ये योग भी यहाँ पे दिख रहा है। और साथ ही साथ में 7th हाउस के बाजू वाले हाउस में 8th हाउस में मंगल है, तो इसके वजह से भी 7th हाउस कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होता है। तो ये सारे योग इनको शादी के वजह से, शादी से दूर रखने वाले जरूर है। हालांकि ये इंसान की इच्छा होती है कि वो करे कि नहीं, उस पर डिपेंड होता है, लेकिन कुंडली में कहीं ना कहीं योग हमको जरूर दिखते हैं। अब बात करेंगे नवमांश कुंडली की, तो नवमांश कुंडली में भी हम देखते हैं कि सूर्य और मंगल लगन में है, तो ऐसा इंसान दृढ़ निश्चयी होगा। सूर्य की तरह उसका प्रकाश हमेशा फैलेगा लोगों के ऊपर, और वो पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ यहाँ पर भी शनि चतुर्थ भाव में है, और जो 7th हाउस है उसके स्वामी बुध जो है वो पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि वो मित्र राशि में है, लेकिन वो मेहनत कराने वाले होते हैं, क्योंकि तृतीय भाव में कोई ग्रह जाए तो वो मेहनत को बढ़ाता है। इसके वजह से शायद इनको मैरिज के वजह से, मैरिज के सब्जेक्ट में इनको मेहनत करनी पड़ी होगी। तो इसका कारण भी हो सकता है कि वहाँ कहीं ना कहीं थोड़े से प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुए रहेंगे,
नवमांश में भी वो दिखते हैं। तो ये सब योग यहाँ पे होने के कारण इंसान की इच्छा तो नहीं रहती करने की, या करने जाए भी तो योग नहीं बन पाते, या अपने मर्जी से वो लाइफ पार्टनर ढूंढने की सोचता है और उसमें डिले हो जाता है, क्योंकि शनि वहाँ पे सेंटर केंद्र हाउस में दोनों भी कुंडलियों में हमको दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम कुंडली का अध्ययन इनके कर सकते हैं। अब बात करेंगे इनके दशा और महादशाओं के बारे में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुंडली में इनकी जो जन्म हुआ था वो शुक्र की महादशा में हुआ था। काफ़ी पॉजिटिवली इनकी दशा थी 1969 तक। उसके बाद चंद्र की महादशा चली, तो चंद्र लग्न में होने की वजह से शायद इनको डिसीजन में थोड़े प्रॉब्लम्स हुए रहेंगे। और इसका कारण था कि इनकी इच्छा जो थी वो इंजीनियर बनने की थी, और वो प्रयास भी उसी डायरेक्शन में कर रहे थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस आते हैं कि जिसके वजह से वो एक्टिंग में करियर इनका हो जाता है। और ऐसा कहते हैं कि वो पूना में इन्होंने एजुकेशन लिया, जहाँ पे नसरुद्दीन शाह, शक्ति कपूर भी थे, तो उनके साथ में इन्होंने एक्टिंग स्कूल में एजुकेशन लिया। और वही इनका पीरियड था चंद्र की महादशा में जब इनको एक्टिंग में आए, क्योंकि चंद्र ये एक्टिंग म्यूजिक ड्रामा का कारक होता है। तो सूर्य शुक्र की दशाएं काफ़ी अच्छी हुई होंगी, बाद में चंद्र की दशा भी इनके लिए अच्छी रही। और उसके बाद में मंगल की दशा जब उनकी हुई तो इनको स्ट्रगल काफ़ी झेलना पड़ा। तो मंगल की दशा में इन्होंने फिल्में तो की, लेकिन इनको आगे बढ़ने का चांस नहीं मिला, और वो काफ़ी स्ट्रगल करते रहे, क्योंकि मंगल 8th हाउस में हमने देखा है मंगल की स्थिति को। तो वो स्ट्रगल दर्शाता है 8th हाउस में, टेंशन दर्शाता है, ऑब्स्टेकल्स दर्शाता है। और इसी का कारण था कि 1981 से 1986 तक इन्होंने जो कुछ भी फिल्में की उसमें इनका रोल अच्छा, मतलब चली नहीं मूवी इनकी, और किसी कारणों से वो मूवीज अटक गई। तो मंगल्स ऑब्स्टेकल्स का यहाँ पे कारक है। उसके बाद में जब राहु की दशा आई तो राहु इनका बहुत अच्छा है। हमने ऑलरेडी तृतीय भाव में राहु की स्थिति को देखा है। राहु तृतीय भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और अपने मित्र शुक्र की राशि में होने की वजह से तो इनके करियर में ये राहु चार चांद लगाने वाला जरूर है। तो इस राहु की महादशा जैसी 1987-88 में शुरू हो जाती है, तो इनको 88 में महाभारत का ऑफर आता है, जिसमें एक बहुत अच्छा बड़ा रोल इनको मिल जाता है। 2004 तक इन आते आते इनकी बहुत अच्छी प्रगति हो गई। शक्तिमान जैसा सीरियल इन्होंने इतना बड़ा बना दिया जो कि बहुत हिट रहा, और इनका जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग सा अपना नाम हो गया, पहचान हो गई। और ये सब दिलाने में राहु ने बहुत अच्छा, बहुत बड़ा योगदान इनको दिया। उसके बाद में थोड़ी कंट्रोवर्सी होती है, जिसके कारण 2004-2005 में शक्तिमान इनको बंद करना पड़ता है। उसके बाद में फिर ये अलग अलग सीरियल्स में इनको हमको दिखते हैं, क्योंकि गुरु भी इनका अच्छा है, तो उस पीरियड में इन्होंने काफ़ी धनार्जन किया होगा। 2020 आते आते इनका एक यूट्यूब चैनल बन गया, जो इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमने देखे ऑलरेडी। और बाद में फिर अभी करंटली इनकी शनि की महादशा शुरू हो चुकी है लास्ट ईयर से, जो कि अभी भी चल रही है। शनि में शनि का अंतर है, और शनि शनि शुक्र पीरियड इनका चल रहा है, जिसके कारण अभी ये मतलब थोड़ी सी इनके लाइफ में उतार चढ़ाव ज़रूर आएंगे। ऐसा हो सकता है कि इनका मैरिज भी हो जाए, क्योंकि शनि मैरिज का कारक है और वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन वो कहीं ना कहीं बाधाएं भी उत्पन्न कराता है, प्रॉब्लम्स देता है। लेकिन इस पीरियड में हो सकता है कि ये इनकी इच्छा रहे मैरिज करने की, क्योंकि वो मैरिज हाउस को एक्टिवेट कर देता है शनि। क्योंकि वो 6th और 7th लॉर्ड का स्वामी है। तो साथ ही साथ में छोटी मोटी बीमारियां भी साथ में लेके आता है, ऑब्स्टेकल्स लेके आता है। रोग, कुछ ऋण और शत्रु दुर्घटना, इन सब चीज़ों को भी एक्टिवेट करता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो शनि स्टेबिलिटी देने वाला है, और अगर उत्तरार्ध में शनि की दशा महादशा आती है तो वो काफ़ी स्टेबिलिटी और नाम भी देता है इंसान को। तो ऐसा जस्टिस का कारक शनि इनको आगे जाके मैरिज मैरिज भी दे सकता है। तो इनकी इच्छा हो सकता है कि इनकी इच्छा बनी रहे। तो इस प्रकार से हमने जाना इनकी दशा महादशाओं के बारे में। यहाँ पे राहु की अंतर्दशा हमको दिख रही है। 1998-99 में जब राहु राहु था तब इनको महाभारत सीरियल में रोल मिला था। उसके बाद गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, और शुक्र की अंतर्दशा तब थी तब इनका शक्तिमान सीरियल चल रहा था, जो कि काफ़ी अच्छे मुकाम पर था, क्योंकि शुक्र ने इनको काफ़ी नाम दिया रहेगा। तो हमने ऑलरेडी देखी है शुक्र की स्थिति। सूर्य ने भी इनको मान सम्मान दिया रहेगा, फिर चंद्र ने भी अच्छी ग्रोथ कराई होगी, लेकिन मंगल आते आते फिर से एक बार कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, जिसके कारण शक्तिमान सीरियल बंद हो गया है। तो इस प्रकार से हम इनकी राहु की अंतर्दशा महादशा देख सकते हैं।
और करंटली शनि की महादशा भी इनकी चल रही है, जो कि हमने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है। तो ये थी जानकारी मुकेश खन्ना जी की कुंडली के बारे में। अब इसके बाद हम और कुछ पात्रों के कुंडली एनालिसिस का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।